TNT उर्दू वॉइस में खुशामदीद। आएँ आज की कहानी सुनते हैं। सिर्फ चंद घंटों के अंदर वो कितनी बदल गई थी। हमजा यूनिफॉर्म पर परफ्यूम स्प्रे करते हुए इसे देख रहा था। नीची नज़रें किए वो इसके लिए काफ़ी बना रही थी। ड्रेसिंग मिरर में इसका अक्स वाज़ह था। रात रोने धोने ने इसके चेहरे और आंखों को बेहद निखार दिया था। मुझे बिल्कुल सुबह का वक्त बहुत पसंद है, ख़ास तौर पर जब रात खुलकर बारिश हुई हो। जानती हो क्यों? वो मुड़ा और घूमकर इसके सामने खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि हर शय निखरी निखरी सी धुली धुलाई लगती है, बिल्कुल आपकी तरह। इसने झुककर सपना के हाथ से मग लिया और आखिरी जुमला सरगोशी में बोला। सपना ने घबराकर इसकी तरफ देखा। वो इसके बेहद करीब खड़ा था, इतना कि इसकी सांसों की गर्मी सपना के चेहरे को झुलसा रही थी। इसका हाथ बेख्तियार कांपा और गरम गरम काफ़ी इसके नाजुक से हाथ में चिलक गई। इसके मुंह से चीख निकली, ओ गार्ड, लाइन दिखाएं। हमजा ने अपना मग ट्रे में रखा और फिर इसके हाथ से मग लेकर वो भी ट्रे में रख दिया और अपने हाथों से इसका हाथ पकड़ लिया। दूधिया जिल्द सुर्ख हो रही थी। चलें जल्दी से टूथपेस्ट लगा लें, इस पर कहीं छाला ना बन जाए। टूथपेस्ट लगाने से जलन कम हो गई थी, मगर तकलीफ से इसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। कमान, एक तो ये आंसू हिमा वक्त बहने को तैयार रहते हैं। हमजा ने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर इसके रुखसार साफ किए। हाथ सीधा करें, इसने ट्यूब निकालते हुए कहा। सपना को तकलीफ हो रही थी, मगर हमजा की तवज्जो और ख्याल रखना इसे अच्छा लग रहा था। इस पल हमजा की कुर्बत इसे रात की बातें भी भुलाए हुए थी। इसके हाथ का लम्स इसे एक होने का एहसास दिला रहा था। वो इसकी तरफ देखने लगी थी। हमजा इसे करीम लगाने में मसरूफ था, मगर इसकी निगाहों की गर्मी वाज़ह तौर पर चेहरे पर महसूस कर रहा था। यूनिफॉर्म में वो और भी हैंडसम लग रहा था। न जाने क्यों दुख से सपना का दिल भर आया। कितनी अजीब बात थी, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर्ब, गम जैसे लफ्ज़ों को जगह न देने वाले के हिस्से में कितना बड़ा दुख आ गया था। काश तुम अधूरे ना होते तो कितने हसीन होते, मगर मुझे सज़ा देने की खातिर कुदरत ने तुम्हें अधूरा बनाया। शाम को तैयार रहिएगा, उसने कहा। जी। खाली हाथ आपकी बहन और बहनों के घर जाना अच्छा नहीं लगेगा। आपको तो यहाँ की मार्केटों का भी इल्म नहीं। चलिए ऐसा करता हूँ कि मैं किसी को भिजवा देता हूँ ताकि आपको अच्छी कंपनी और गाइडेंस मिले। ओके, आई एम गेटिंग लेट। अल्लाह हाफिज़। वो जल्दी से बाहर निकला तो वो भी बदहवासी से पीछे भागी। क्या हुआ? हमजा ठिठका। कुछ नहीं, वो आपको गाड़ी तक छोड़ने। वो झिझक कर बोलते हुए रुकी। ओह थैंक्स, अच्छी बीवियों की यही निशानी होती है। वो कदरी शोखी से बोला और आगे बढ़ गया। पोर्च में गाड़ी बेमर ड्राइवर खड़ी थी। वो झिझक कर वहीं दरवाजे पर रुक गई। हमजा ने गाड़ी में बैठते हुए उल्टे हाथ की उंगलियां हिलाकर इसे अलविदा कहा तो वो बस मुस्कुरा ही सकी। वो फ्रेश होकर कमरे में आईने के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी। इसने आराम से नाश्ता किया और बाल बनाते हुए हमजा के बारे में सोचने लगी। तो मेरा नसीब हो हमजा, मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी शाकिर और साबिर कैसे हो गई कि तुम्हें तुम्हारी कमज़ोरी समेत कबूल कर लिया, क्योंकि सिवाय इस एक खामी के तुम्हारे अंदर कोई और खामी भी तो नहीं। और अब ये जान लेने के बाद भी कि तुम मुझे माँ बनने का सुख नहीं दे सकते, मैं तुम्हें छोड़ देने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। तुम जैसे भी हो मुझे कबूल हो। वो गहरी सोच से तब निकली जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो मासूमा मैडम आई हैं, कह रही हैं कि आपको इनके साथ जाना है। खैरदीन ने इतला दी। मासूमा, इसने पलट कर सवालिया नज़रों से इसे देखा। मेजर जाहिद की बेटी। ओह, इसे याद आ गया। आप इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाएं, चाय वगैरह दो, मैं आती हूँ। मासूमा के नाम से इसे अजीब सी जेलसी महसूस होने लगी थी। खैरदीन की ज़बानी से ये तो मालूम हो गया था कि वो भी उम्मीदवारों में से थी। अपने कपड़ों पर हल्का सा परफ्यूम स्प्रे करने के बाद इसने पर्स उठाया, मोबाइल और रकम इसमें रखी और सैंडल पहन के कमरे से बाहर निकल गई। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो लम्हा भर को ठिठकी थी। ब्लैक ट्राउज़र, स्लीवलेस टी कलर की काटन की छोटी सी कुर्ती में एक लड़की सोफे पर बैठकर मैगजीन देख रही थी। सपना ने इसका तफसीली जायज़ा लिया। सुर्खी मैल, गोरी रंगत, अखरोटी रंग के बाल जो बहुत खूबसूरती से तराशे हुए थे, सन ग्लासेस इसने सर पर रखा हुआ था। वो बिलाशुबा चलती फिरती बंदूक थी जो किसी का भी कत्ल कर सकती थी। सपना को इसके सामने अपना हुस्मान पड़ता महसूस हो रहा था। वो बिलाशुबा इससे ज़्यादा हसीन थी, इससे ज़्यादा पुरकशिश थी। आहट पर चौंक कर मासूमा ने गर्दन ऊंची की। सपना को लगा कि माहौल में कहकशां रोशनियां बखेरने लगेगी। वो तो मासूमा का नाम सुनकर किसी सीधी सादी आम सी शक्ल और सूरत की लड़की का तस्वुर किए बैठी थी।
ओह हाय, आई एम मासूमा, आप यकीनन सपना हैं। वो मैगजीन रखकर खड़ी हुई और आगे बढ़कर इससे हाथ मिलाया। जी, नाइस टू मीट यू। सपना ने इसका मरमरी हाथ थामा तो लगा गोया गुलाब की पंखड़ी को छू लिया हो। आप बहुत खूबसूरत है, आपने तस्वीरों से ज़्यादा। वो बेतकल्फी सी बोली। थैंक्स, आप बैठे चाय वगैरह लें, इसने मुस्कुराकर कहा। नो थैंक्स, मैं चाय बहुत कम पीती हूँ और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। चलते हैं, बाहर ही कुछ खा लेंगे। मासूमा ने अपना इम्पोर्टेड बैग उठाया। सपना इसके पीछे बाहर निकल गई। मैं ड्राइवर को बुलवाती हूँ, मेरी कार है ना, आ जाओ। सपना इसकी तकलीद में आगे बढ़ी। मासूमा की सिल्वर मर्सिडीज गेट के करीब खड़ी थी। सपना इसे देख रही थी। बैग में से कार की चाबी निकालकर वो बड़े एतमाद से ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। वो इसके बराबर वाली सीट पर बैठ गई। मासूमा ने कार को बैक किया, फिर टर्न करके रोड पर भगाने लगी। आला तालीम याफ्ता थी, बेहद खुद एतमाद थी। वो अपने वालिदैन के साथ यहाँ रहती थी। और तो और इसने अपनी और हमज़ा की दोस्ती के किस्से भी नहीं छुपाए थे। हम दोनों की दोस्ती एक पार्टी में हुई थी। तकरीबन 5 साल गुजर गए हैं हमारी दोस्ती को, उसने बताया। तो आपने हमज़ा से शादी क्यों नहीं की? आखिर इसने पूछ ही लिया। मैं और मेरे पेरेंट्स तो चाहते थे, मगर हमज़ा मना करता था। कहता था कि हम दोस्त ही अच्छे हैं, शादी कर ली तो फिर मियाँ बीवी बन जाएंगे, दोस्ती कहीं गुम हो जाएगी। अजीब बातें करता है वो। हाँ, अजीब बातें तो करते हैं, इसने दिल ही दिल में इतराफ़ किया। आई एम सॉरी सपना, मैं बहुत बोल्ड हूँ, तो मेरी बेदखलफी से कुछ गलत मतलब मत निकाल लेना। हम दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, नो रोमांस, नो लव। इसने बेसाख्ता कहा। शायद वह सपना की खामोशी से कुछ अखज़ कर बैठी थी। आपने किसी और से शादी नहीं की? सपना ने मुस्कुराकर पूछा। अभी तो PhD करने का इरादा है, इसके बाद सोचूंगी। अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है, फिक्र किस चीज़ की? इसने लापरवाही से कहा। मासूमा इसे कराची के बड़ी बड़ी मार्केटों में ले आई थी, जहाँ से अमूमन वो शॉपिंग करती थी। सपना चीज़ों को देखने की बजाय मासूमा को देख रही थी। इसके अंदाज, इसकी बातें, इसकी बोल्डनेस, इसकी डीलिंग्स, हर चीज़ सपना के लिए नई थी और वो इससे खासी मुतासिर लग रही थी। ना कोई इसकी मौजूदगी में अजीब सा एहसास कमतरी और खालीपन महसूस हो रहा था। कभी से अपना लिबास बुरा लग रहा था, तो कभी अपने जूते, कभी अपनी लिपस्टिक डार्क महसूस हो रही थी, तो कभी अपना अंदाज, तो कभी अपने बोलने में कमी महसूस हो रही थी। वो लाशऊरी तौर पर अपना मुआवजा मासूमा से कर रही थी। वापसी पर मासूमा इसे घर ड्रॉप करने आई तो सपना ने इखलाकन इसे बैठने का कहा। हमज़ा की कार खड़ी थी। सपना समझ गई कि वो आ गया है। चलो ठीक है, इस बहाने तुम्हारे मियाँ से मुलाकात हो जाएगी। खैर दिन, हमज़ा से कहो मासूमा बुला रही है, जल्दी से आ जाए क्योंकि मुझे वापस जाना है। मासूमा ड्राइंग रूम में जाने की बजाय वहीं लाउंज में सोफे पर बैठ गई। जी अच्छा। खैरदीन ने इन दोनों के हाथों से ली हुई शापर्स कमरे की तरफ ले जाते हुए कहा। सपना को इसकी बेदखलफी खासी चुभ रही थी। सर आ रहे हैं, आप लोगों के लिए पानी लाता हूँ। खैरदीन किचन की तरफ मुड़ा। मैं आती हूँ। वो कमरे की तरफ जाने लगी। जल्दी आना, मुझे घर वापस जाना है। मासूमा ने आवाज़ लगाई। अजीब लड़की है, वो बड़बड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई तो हमज़ा से टकराते हुए बची। किसकी तारीफ हो रही है? हमज़ा ने शर्ट के बटन लगाते हुए पूछा। जिसे आपने भेजा था मेरी मदद के लिए। इसने हमज़ा को देखा। कौन? मासूमा? हाँ। वो ज़रा सी अलग है, क्या हुआ? इसकी कंपनी अच्छी नहीं लगी क्या? हमज़ा ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। ऐसी बात नहीं है, वो आपकी दोस्त है, अच्छी है, बस बोलती बहुत है, बिला सोचे समझे बोलती है। सपना कतरा कर आगे निकल गई। अच्छा आप चेंज कर ले, हमें आध घंटे में निकलना है। हमज़ा ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। इसे तैयार होने में सिर्फ 15 मिनट लगे। तैयार होकर मैं परसों गिफ्ट को वापस आई तो हमज़ा टीवी देख रहा था। मासूमा चली गई। इसने पहला सवाल किया। हाँ, इसे जल्दी थी और हमें भी। संडे को हमें डिनर पर इनवाइट किया है। हमज़ा ने बड़ी तफसीली नज़र इस पर डाली। बहुत अच्छी लग रही है। इसने सपना की तैयारी को सराहा, मगर इसके हवासों पर अभी तक मासूमा को भूत सवार था। हमज़ा की तारीफ इसे सुनाई ही न दी। मुजफ्फर को ऑफिसर हाउस में खूबसूरत बंगला मिला हुआ था। समीना ने बहुत अच्छे तरीके से घर को सेट कर रखा था। वो खुद भी पहले से काफ़ी सेहतमंद और प्यारी हो गई थी। वजूद में होने वाली वाज़ेह तब्दीली वो दुपट्टे की ओर से छुपाने की कोशिश में इसके चेहरे पर सुर्खी सी फैल रही थी। ममता के एहसास के साथ हया का रूप उसे बहुत मोतबर और पुरकशिश बना रहा था। मुजफ्फर दोनों से बहुत अच्छे तरीके से मिला था। सपना को शायद ज़िंदगी में पहली बार इसका सामना करते हुए खुद से शर्मिंदगी हुई थी।
इसने मौका पाते ही इससे माजरत की। जवाब में मुजफ्फर ने सिर्फ इतना कहा था, मैंने कभी तुम्हारी किसी बात को बुरा नहीं माना था। मेरे लिए तुम कल भी मोतबर थी, आज भी मोतबर हो। बल्कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे इतनी अच्छी जीवन साथी मिली। मैं तुम्हें कभी न भूल पाता जो समीना की वफा और मोहब्बत मिसाली ना होती। शुक्रिया अदा करना चाहता था तुम्हारा। यकीन जानो अगर तुमसे शादी हो जाती तो कभी भी खुश न रह पाता। हमारे सितारे ही नहीं मिलते, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी का जीवन साथी मिला। खुश रहो। वो जी भरकर शर्मिंदा हो रही थी। इसने समीना से भी माफ़ी मांग ली थी। वो लोग काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे। हमजा को मुजफ्फर ज़ाती तौर पर बहुत पसंद आया था। फिर उन्होंने इजाज़त ली क्योंकि शम्स को भी रिसीव करना था। फ़्लाइट में काफ़ी वक्त पड़ा है, आप सो जाएं, मैं ड्राइवर के साथ जाकर इसे पिक कर लूँगा। घर आकर हमजा ने सपना से कहा। जी वो लिबास तब्दील करके कमरे में आई तो हमजा फ़ाइल का मुताला कर रहा था। वो फ़ाइल के मुताले में गुम था। टेबल लैंप की रोशनी इस पर पड़ रही थी। रात की इस प्यारी इस खामोश और महकती फिज़ा में वो इसकी मोहब्बत के लिए तड़प रही थी, मगर वो था किसी को परवाह न ख्याल। फ़ाइल में ऐसा गुम था कि कमरे में नई नवेली बीवी के वजूद का एहसास भी नहीं हो रहा था। कुछ देर आईने में वो इस सालिम का अक्स देखती रही। फिर गोया खुद ही चिल्लाकर ब्रश मेज पर रखा और उठकर कमरे की लाइटें बंद कर दी। तब हमजा ने चौंक कर इसे देखा। आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए? मुझे रोशनी में नींद नहीं आती, इसने नज़ाकत से बेड के किनारे पर लिखते हुए पूछा। सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। आप सो जाए, मैं स्टडी में चला जाता हूँ। वो उठने लगा। मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी, आप यहीं रहे, उसने जिद की। हमजा फिर से अपनी फाइल में गुम हो गया था। नींद में इसके मुंह से सिसकारी सी निकली। हमजा ने चौंक कर इसे देखा। एक हाथ तकिए पर था, दूसरा सोने के चूड़ियों से भरा हुआ हाथ सीने पर। तकिए पर बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर अजीब सी तन्हाई का तासुर था। हमजा ने फाइल बंद की और बेखुद सा इसे देखने लगा। फिर जरा सा आगे झुका और इस पर झुक गया। सपना ने कस मसाकर आंखें खोल दी। हमजा की गुर्बत का एहसास इसे पागल कर रहा था। इसने बेख्तियारी की कैफियत में इसके स्याह बालों में अपनी उंगलियां फंसा दी। हमजा ने जैसे खुद पर लगाम डालकर खींचा था। सपना ने पूरी आंखें खोलकर बड़ी हसरत से इसे देखा। एयरपोर्ट जाना है, सो जाओ। वो लब खींचता हुआ बिस्तर से उतरा। सपना ने आंखों में उमड़ते आंसू को बेदर्दी से अंदर धकेला और तकिए में मुंह छुपा लिया। रात खुद से जंग करते हुए न जाने वो कब सो गई थी। हमजा और शम्स कब आए, कब सोए, इसे पता नहीं चला। सुबह वो देर से जागी। हमजा ऑफिस जा चुका था। वो लिबास बदल कर बाहर आई तो खैरदीन से पता चला कि शम्स भी जाग गया है और नाश्ते पर इंतज़ार कर रहा है। रात वाली बात वो भुलाने पर मजबूर थी। इसने अच्छे मूड के साथ शम्स का, जो कि उसका देवर था, इसे वेलकम कहना था। शम्स लाउंज में टीवी देख रहा था। इसे देखकर इतरामन खड़ा हुआ। कैसी हैं भाभी? इसने पूछा। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इसने पूछा। मैं भी ठीक हूँ, बैठे। शम्स ने सोफे की तरफ इशारा किया। खैरदीन नाश्ते की ट्राली ले आया। रहने दे खैरदीन, भाभी को चाय मैं खुद बना कर दूंगा, वो मोहब्बत से बोला। फिर इसके लिए चाय बना कर दी। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ शम्स, इसने बात शुरू की। क्यों? वो ठिठका। मेरी वजह से तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी थी। इसने शर्मिंदगी से सर झुकाया। आप मुझे शर्मिंदा मत करें भाभी, गलती तो हर इंसान से होती है। सच कहूँ तो अच्छा ही हुआ। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, फिर भी तुम मुझसे खफा नहीं। तुम बहुत अच्छे हो शम्स, वो बोली। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस था कि आपने मुझे गलत समझा। मैं आपको देखता था, मगर अल्लाह गवाह है कि मेरी नज़रों में, मेरी सोच में आपके लिए सिर्फ एहतराम होता था। मुझे आप पहली नज़र में ही हमजा भाई के लिए पसंद आएंगी। ऐसी किस्मत के ये या इत्तेफाक, आप मेरी भाभी बनकर हमजा भाई के घर आ गई। मगर अब तो आप पर सारी बातें अयां हैं। आप मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लें। इसने अपनी बात वजाहत से बताई। मैं तुम्हारी तरफ से दिल साफ कर चुकी हूँ शम्स, हो सके तुम भी मुझे माफ़ कर दो, इसने शर्मिंदगी से कहा। वो तो मैं कब का कर चुका हूँ, वो मुस्कुराया। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो, वो भी मुस्कुराई। वो हमजा से बहुत नाराज़ थी, इतनी के सिवाय सलाम के इससे कोई बात नहीं कर रही थी। मगर शम्स पर वो इस नाराज़गी को जाहिर नहीं कर रही थी। हमजा को इसकी नाराज़गी की वजह अच्छी तरह मालूम थी, मगर इसने इसे मनाने की कोई कोशिश नहीं की।
वो फिर से बेचैन होने लगी थी। हमजा से शिकायत तो थी ही, मगर चाहती थी कि अब वो खुद से पहल करे। दिन इसी तरह गुजरते रहे और वो दिल में बहुत सारी बातें जमा करती रही। हमजा को तो फुर्सत न थी और अपने ओहदे की वजह से वो ऐसा कर भी ना सकता था, तो शम्स बेचारे ने इसे पूरा कराची घुमा दिया था। आज शाम को वो फिर डिनर पर इनवाइटेड थे, तो हमजा तो अपने वक्त पर ही घर आया, जबकि वो इसे नज़रअंदाज करके अपनी तैयारियों में लगी रही। हल्के काम की नफीस साड़ी में वो बहुत ही हसीन सा हेयर स्टाइल बनाकर रेड कलर की लिपस्टिक लगा रही थी, जब हमजा स्किन कलर के सूट में बलबूस ड्रेसिंग से बरामद हुआ। इसने इसी के रंग की टाई लगाई हुई थी। जूते पहनकर वो इसके पहलू में आकर अपने बालों पर ब्रश फेरने लगा। वो कुछ झिझक सी गई। हाई हील्स पहनने के बावजूद भी इसके कंधे तक आ रही थी। हमजा ने इसे देखा। खुद पर परफ्यूम स्प्रे करके इसने तनकीदी नज़रों से खुद को देखा। लिपस्टिक डार्क तो नहीं हो गई? मजबूरी थी, किसी और से पूछ नहीं सकती थी कि कोई था ही नहीं, इसलिए मजबूरन हमजा से ही दरियाफ्त किया। ठीक है, हमजा ने सरसरी से जवाब दिया तो इसकी जान जल कर रह गई। तारीफ में कंजूसी क्यों करते हैं, टैक्स नहीं लगता? जलकर बोली तो हमजा ने बमुश्किल मुस्कुराहट छुपाई। वो अपनी तैयारियों में मगन थी, लिहाजा हमजा की मुस्कान देख न सकी। चले, हमजा ने मुड़कर कहा और इससे पहले बाहर निकल गया। वो जल्दी से लगती इसके पीछे निकली, मगर लड़खड़ा कर रह गई। एक तो साड़ी और ऊपर से हील। साड़ी बांधने की प्रैक्टिस भी तो ज़्यादा न थी। हमजा ने सहारा न दिया होता तो बुरी तरह गिर पड़ती। आराम से वो इसे बाहों में भरकर बोला, मगर इसका मूड सख्त खराब था। हमजा की कुर्बत से इसे वहशत होने लगी। इसने खुद को छुड़ाया और बाहर निकल गई। हमजा ज़ेर लब मुस्कुराता हुआ इसे देखता रहा।